हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लेजेंडरी ट्रेडर है यूएसए के जॉन एफ कार्टर, उनका जो एक स्क्वीज सेटअप है, और वो सेटअप के बेस पे उन्होंने अभी गूगल में एक ट्रेड लिया था। और वो ट्रेड में उन्होंने 37,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया था, अराउंड $5 मिलियन। तो वो ट्रेड सेटअप डिस्कस करूँगा, बिकॉज उसी तरह का सेटअप निफ्टी में भी था, और वो भी एक रीज़न था कि मैं निफ्टी में क्वाइट बुलिश था। फिर कुछ स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे जिसमें इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और लास्ट में हम कुछ एलियट वेव के ट्रेड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, उस पर थोड़ा ब्रीफ करूँगा। तो आप सबको पता है कि निफ्टी में मैं बहुत ही बुलिश था और ये ब्रेकआउट में एंटिसिपेट कर रहा था, फिर एक बीच में थोड़ा रिट्रेसमेंट आ गया था। सो मेरे बुलिश होने के रीज़न मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए थे, जैसे कि ये जो 20 और 50 EMA की जो गैप है वो वाइड हो रही थी। फिर क्या था कि जो एलियट वेव के हिसाब से ट्रायंगल पैटर्न बन रही थी, उसमें जो लास्ट लेग होता है वेव ई, वो कंप्लीट हो गया है। फिर एक प्राइस स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन है, उसमें से अब क्या है कि हम हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस थे। और फिर मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि नॉर्मली जब कोई रेजिस्टेंस बहुत ही टफ हो जाता है तो मार्केट क्या है कि ऐसे रेजिस्टेंस को गैप के साथ कॉन्कर कर सकता है। तो ये बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं। दूसरा जो रीज़न था, जैसे मैंने बताया कि एक स्क्वीज का सेटअप था। तो सबसे पहले जॉन एफ कार्टर ने जो गूगल का ट्रेड लिया था वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। तो स्क्वीज़ का सेटअप क्या होता है, मैंने ऑलरेडी ये TTM स्क्वीज़ पे एक वीडियो बना के पोस्ट किया हुआ है। हालांकि उसमें क्या है कि वॉइस क्वालिटी थोड़ी पुअर है, तो आप हेडफोन यूज़ करोगे तो आपके थोड़े बहुत फंडा यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बट वो जो मैंने डिस्कस किया वो पर्टिकुलरली इंट्राडे के लिए है। डेली में इसकी एप्लीकेशन थोड़ी अलग है, क्योंकि उसमें क्या है कि स्टैक मूविंग एवरेजेस का यूज़ होता है। ये फिबोनाची मूविंग एवरेजेस है, और दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं फिबोनाची और एलियट वेव का यूज़ करते ही है, बिकॉज ये जो टूल्स है उससे क्या है कि ट्रेडिंग काफ़ी इंप्रूव होती है। सो अब स्क्वीज सेटअप क्या है वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ। तो उसमें 3 इंडिकेटर का यूज़ होता है। बॉलिंजर बैंड, ये जो रेड लाइन देख रहे हो वो, फिर एक कैल्डर चैनल होती है, ये ब्लू लाइन है, और एक मोमेंटम ऑसिलेटर। तो स्क्वीज कब कहलाती है कि जब बॉलिंजर बैंड्स जो होते हैं वो कैल्टर चैनल के अंदर आ जाते हैं, और ये बैंड जो होते हैं बॉलिंजर के वो एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं, देन वी कैन से वी हैव ए स्क्वीज। और फिर ये मोमेंटम ऑसिलेटर जो है वो ऊपर की तरफ एक्सपांड होता है, तो ये TTM स्क्वीज उसी से बना है 3 इंडिकेटर का। तो फिर क्या है कि यहाँ से इंडिकेशन आता है कि मोमेंटम अप साइड में जा रहा है। अगर नीचे की साइड में जा रहा है तो ये इस तरह का दिखाता है यहाँ पे। तो ये बार हमें इंडिकेट करते हैं कि मोमेंटम किस तरफ जा रहा है। तो ये ट्रेड जो उन्होंने लिया था अराउंड 11 मार्च, और बहुत बड़ी बैट लगाई थी उन्होंने। अपने पोर्टफोलियो का करीब करीब 20% की बैट थी। और ये ट्रेड करने के बाद ही वेंट ऑन ए वैकेशन। ही एंटिसिपेटेड ए ब्रेकआउट, बट फिर क्या हुआ कि मार्केट जो है साइडवेज हो गया। गूगल का जो स्टॉक है वो साइडवेज हो गया, एंड इट बिकेम वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हिम। और फिर क्या है कि यहाँ से ब्रेकआउट आया। सो ये ट्रेड सेटअप में उन्होंने करीब करीब, जैसे मैंने बताया कि 37,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो ये स्क्वीज सेटअप इसी तरह का निफ्टी में भी था। और रिसेंटली जैसे आज ही आपके साथ फिलिप्स कार्बन ब्लैक का जो ट्रेड है वो शेयर किया था, वो भी इसी तरह का सेटअप है। आप देख रहे हो कि बॉलिंजर बैंड्स आर विद इन द कैल्टर चैनल। ये रेड लाइन्स है बॉलिंजर बैंड्स, और ये ब्लू जो देख रहे हो दैट इज कैल्टर चैनल। यहाँ पर रेड डॉट्स है, दैट मीन्स कि वी हैव अ वेरी जूसी स्क्वीज। और आज इंट्राडे में उसमें 10 या 15% कम हुआ है। तो ये बहुत ही लुक्रेटिव ट्रेड सेटअप है। और अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले दिनों में, 1 या 2 दिनों में, या तो नेक्स्ट वीक एंड तक मैं आपके साथ ये पूरा ट्रेड सेटअप शेयर करूँ। तो ऐसा ही ट्रेड सेटअप निफ्टी में भी था, जैसे मैंने बताया। अब देखिए कि निफ्टी में भी क्या था कि स्क्वीज यहाँ पर थी 14,100 के आसपास हम गए थे। फिर क्या है कि रेंज नैरो हो गई थी, और आप देख रहे हो यहाँ पे ऑसिलेटर्स जो है 0 हो गए थे। दैट मीन्स कि स्क्वीज है, जूसी नहीं थी, बहुत ही जूसी स्क्वीज नहीं थी। बट
ये पॉइंट पे फिर क्या है कि मोमेंटम ऑसिलेटर जो है वो जीरो के ऊपर निकल गया। दैट मीन्स कि अपसाइड का मोमेंटम अब पिकअप हो रहा है। और एट दिस पॉइंट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अब ये जो है क्या है कि निकल ही जाएगा ऊपर। बट फिर क्या है कि एक रिट्रेसमेंट आया और फिर ये मोमेंटम वापस एक्सपांड हुआ। और आप देखिए कि ये जो मोमेंटम ऑसिलेटर है एग्जैक्टली जीरो के ऊपर ही सपोर्ट लिया है। तो ये सब रीजंस थे, इसी वजह से मैं काफ़ी बुलिश था। और नॉर्मली ये सेटअप के हिसाब से जो 20 EMA होती है वहाँ से 2 ATR का मूव जो होता है उतनी हमारी मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है। और मेरा टारगेट था अराउंड 15,200, तो वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। अब हम गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए कि ये जो गैप है अब क्या है कि एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम कर सकती है। और मेरा मानना ये है कि यहाँ पर 15,300 और 15,000 की रेंज में मार्केट थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। फिर अपसाइड का मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ सकता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो रेफरेंस पॉइंट है वो 14,620 के आसपास है। ये स्विंग लो अब यहाँ से नहीं ब्रीच होना चाहिए। फिर क्या है कि हम धीरे धीरे ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंप्रूव हो गया है क्योंकि अब क्या है कि डेली RSI जो है वो 60 के ऊपर निकल गई है। तो जब तक ये 14,620 को ब्रीच नहीं करते या तो 50 EMA के नीचे नहीं आता है मार्केट, तो फिर क्या है कि हमें शॉर्ट नहीं प्रिपेयर करना चाहिए पोजिशनली। अब हम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखते हैं डेली का। बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रक्चर क्या है कि इतना बुलिश नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये वेव 4 का यहाँ पर करेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। और ऑल्टरनेटिव जो वेव काउंट है वो ये हो सकता है कि ये वेव 1 है, ये वेव 2 है और अब थर्ड के लिए जा सकते हैं। अब थर्ड के लिए जा सकते हैं, उसकी श्योरिटी कब आएगी कि ये जो स्विंग है दैट इज़ अराउंड 34,300। और ये पूरा जोन है इनफैक्ट यहाँ पर 34,300 और 500 की रेंज है। तो व्हाट आई बिलीव 34,500 के ऊपर एक क्लोज आ गया तो बैंक निफ्टी में क्या है कि अपसाइड मोमेंटम बहुत ही फास्ट हो सकता है। और आने वाले दिनों में 35,500 या 36,000 के आसपास भी जा सकते हैं। और अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है दैट इज़ अराउंड 32,100। अब ये लेवल को बैंक निफ्टी ब्रीच नहीं करना चाहिए। बट अभी भी देखें कि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है कि इम्प्रूव हुआ है बट इतना बुलिश नहीं है। तो मे भी अब देखते हैं कि कैसे मूव आते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहेगी। अब हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए इंट्राडे के लिए। तो फर्स्ट इज़ कोटक बैंक। कोटक बैंक में आप देखिए कि यहाँ पर रेड डॉट्स है, दैट मीन्स कि स्क्वीज है 15 मिनट में। प्राइस जो है वो क्लाउड के ऊपर है। तो यहाँ पर एक बुल फ्लैग टाइप की पैटर्न बना रहा है। आज गैप अप होने के बाद ये पूरा दिन उसने ये साइडवेज मूव में स्पेंड किया है। दैट मीन्स कि कंसोलिडेशन अच्छा दिखाया है यहाँ पर। तो अब इसको कैसे प्लान कर सकते हैं कि ये जो स्विंग है दैट इज़ अराउंड 1763। अगर ये 1763 को क्रॉस करेगा तो हम क्या है कि थोड़ी बहुत पोजीशन ऐड करेंगे। फिर ये प्रीवियस डे मतलब आज का जो हाई है दैट इज़ अराउंड 1771 उसके ऊपर स्केल अप करेंगे। और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 1750 के आसपास। और इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1795 या 1800 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखिए कि हम जो ट्रेड लेते हैं वो 15 मिनट की टाइम फ्रेम में है। तो कई बार क्या होता है कि मूव 1 या 2 दिन के बाद आता है। फॉर एग्जांपल देखिए कि रिलायंस में ऐसा हुआ था और मूव जो आया था वो एग्जैक्टली हमने प्लान किया था उसी हिसाब से था कि ये जो हायर रेंज में कंसोलिडेशन मैंने आपको बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1745 1755। फिर ये ब्रेकआउट आया, फिर वो कंसोलिडेशन में चला गया और आज गैप अप होने के बाद ये मूव दिया है। सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप ऐसे ट्रेड को फिर क्या है कि 1-2 दिन के लिए कैरी करोगे तो फिर आपको रियल मूव मिल सकता है। फिर जो दूसरा स्टॉक है जो मुझे ठीक लग रहा है दैट इज़ बजाज फाइनेंस। इसमें 75 का स्ट्रक्चर 75 मिनट का स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही ठीक लग रहा है। डेली के हिसाब से मैं थोड़ा ब्रीफ आपको करता हूँ कि एलिवेट वेव का ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है, जिसमें यहाँ पर हमने थर्ड वेव कंप्लीट कर लिया है। ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट था और फोर्थ वेव भी कंप्लीट हो गया है। और अब हम क्या है कि फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि फिफ्थ वेव में भी हमने 4 वेव कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे फोर्थ वेव का करेक्शन जो कंप्लीट हो गया है। तो अब क्या है कि जो फिफ्थ वेव है डेली का उसके फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं। तो अब 75 मिनट में एक अच्छा ट्रेड सेटअप है यहाँ पर जो मैंने इस तरह से लेबल किया है। और फिफ्थ ऑफ द फिफ्थ ये क्या है कि क्लाइमेक्स मूव होता है और उसमें कई बार क्या है कि इनसेन मूव आते हैं। तो
आप ये ट्रेड को ये स्टॉप लॉस 5 to 6 7 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से 0 to 3 -4। सो मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज़ अराउंड 5800। और जैसे मैंने बताया कि 5th ऑफ द 5th ये क्या है कि कभी कभी इंस एंड मूव्स आते हैं, तो इन दैट के 6100 या 6300 के आसपास भी जा सकता है। तो एज लॉन्ग एज दिस लो इज़ प्रोटेक्टेड 5 to 6 7 के आसपास का, तो ये जो टारगेट है अचीव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये ट्रेड पोजिशनली आप इस तरह से प्लान कर सकते हो। फिर कुछ ट्रेड्स मैंने आपके साथ रिसेंटली डिस्कस किए थे, दैट इज़ BSC। आप देखिए कि BSC का एक एलियोट वेव ट्रेड सेटअप मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और एग्जैक्टली 0.618 के आसपास 770 के आसपास भी जा सकता है, ऐसा मैंने बताया था। तो ये टारगेट हमारा अचीव हो गया। फिर गेल का मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ट्रेड, और 160 का टारगेट था और ये 163 के आसपास जाके ये मतलब रिट्रेसमेंट आया है अब। फिर एक हमने डिस्कस किया था गोल्ड का भी मूव, और ये लाइव एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर की थी और मैंने बताया था कि ये इम्पल्सिव स्ट्रक्चर लग रहा है। और फिर क्या है कि थर्ड वेव भी चालू हो गया यहाँ से और ये थर्ड वेव का एक्सटेंशन हो रहा है। फिर एक जो ट्रेड था दैट वाज टोरेंट पावर का ट्रेड था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टोरेंट पावर, और उसमें भी हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी 446 460 के आसपास की, आप देखिए कि 457 का हाई बनाया है। और रिसेंटली मैंने TCI एक्सप्रेस का जो ट्रेड था वो प्रीमियम एनालिसिस में कवर किया था 15th को, और आप देखिए कि 2 ही दिन में उसमें 20% का मूव आया है। और ये ट्रेड यहाँ पर आपको दिखाता हूँ TCI एक्सप्रेस का, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे अराउंड 947 के आसपास मैंने कवर किया था, और आप देखिए कि 2 ही दिन में इसमें 20% का मूव आया है। सो एलियोट वेव एक बहुत ही पावरफुल मेथड है मार्केट को स्टडी करने की। इट प्रोवाइड्स यू एक मैप आपको प्रोवाइड करता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपको ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक यू।